हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि हिंदी का एक छोटा सा शब्द चलना इंग्लिश में सिर्फ वॉक नहीं होता। हम डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं मशीन चल रही है, प्लान चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, काम चल रहा है या फिर बिजनेस चल रहा है। यहाँ चलना सिर्फ वॉक नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे चलना के अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स, जिससे आपकी इंग्लिश होंगी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इम्प्रेसिव। सबसे पहला है रन। यहाँ रन का मतलब होता है मशीन या सिस्टम का चलना। जब कोई मशीन, सिस्टम, प्रोग्राम या बिजनेस चालू हो या काम कर रहा हो तब हम रन का यूज़ करते हैं। मतलब फिजिकल या डिजिटल सिस्टम का चालू होना। जैसे पंखा चल रहा है, द फैन इज़ रनिंग, द फैन इज़ रनिंग। वैसे ही ट्रेन बिजली से चलती है, द ट्रेन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, द ट्रेन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मेरा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, माई बिजनेस इज़ रनिंग वेल। मेरा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, माई बिजनेस इज़ रनिंग वेल। नेक्स्ट है वर्क। वर्क का मतलब होता है चलना। जब कोई मशीन, फ़ोन, अप्लायंस, गैजेट या डिवाइस सही तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो हम इंग्लिश में पूछते या बताते हैं इज़ इट वर्किंग या इट इज़ नॉट वर्किंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, मशीन नहीं चल रही है, मशीन नहीं चल रही है, द मशीन इज़ नॉट वर्किंग, द मशीन इज़ नॉट वर्किंग। गाइस, रन बताता है कोई चीज़ शुरू है या बंद है, जबकि वर्क बताता है कि कोई चीज़ काम कर रही है या नहीं। सेकंड एग्जाम्पल है मेरा फ़ोन ठीक से चलता है, मेरा फ़ोन ठीक से चलता है, माई फ़ोन वर्क्स प्रॉपरली, माई फ़ोन वर्क्स प्रॉपरली। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है चलना या सही से काम करना। जब कोई चीज़ जैसी चलनी चाहिए वैसी चल रही हो तब हम बोलते हैं इट इज़ फंक्शनिंग। यानी फंक्शन मतलब सही से चलना, चालू होना या काम करना। जैसे एसी चल रहा है, द एसी इज़ फंक्शनिंग, द एसी इज़ फंक्शनिंग। वैसे ही वेबसाइट अच्छे से चल रही है, द वेबसाइट इज़ फंक्शनिंग वेल, द वेबसाइट इज़ फंक्शनिंग वेल। नेक्स्ट है ऑपरेट। ऑपरेट जिसका मतलब भी होता है चलना। जब कोई सिस्टम या मशीन इंसान के द्वारा ये खुद से कंट्रोल होकर चलती है या उसे चलाया जाता है। जैसे फैक्ट्री 24 घंटे चलती है, फैक्ट्री 24 घंटे चलती है, द फैक्ट्री ऑपरेट्स 24 आवर्स, द फैक्ट्री ऑपरेट्स 24 आवर्स। पंप अपने आप चल जाता है, पंप अपने आप चल जाता है, द पंप ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली, द पंप ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है बी ऑन। बी ऑन। बी ऑन का मतलब होता है चालू होना या ऑन होना, यानी जो चीज़ बिजली से चलती है। यहाँ बी मतलब होना और ऑन मतलब चालू। जैसे टीवी चालू है, द टीवी इज़ ऑन, द टीवी इज़ ऑन। वैसे ही एसी चालू मत छोड़ो, एसी चालू मत छोड़ो, डोंट लीव द एसी ऑन, डोंट लीव द एसी ऑन। नेक्स्ट है गो ऑन। गो ऑन मतलब चलते रहना या आगे बढ़ते रहना। ये फ्रेज़ हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ रुकने के बाद फिर से शुरू होती है या बिना रुके चलती रहती है। जैसे मीटिंग अभी भी चल रही है, द मीटिंग इज़ स्टिल गोइंग ऑन, द मीटिंग इज़ स्टिल गोइंग ऑन। वैसे ही ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, लाइफ मस्ट गो ऑन, लाइफ मस्ट गो ऑन। नेक्स्ट है बी इन प्रोग्रेस। बी इन प्रोग्रेस। यहाँ बी का मतलब बी के फॉर्म एम इज़ आर वॉज वर। बी इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कोई काम अभी प्रक्रिया में है या अभी शुरू है। जैसे प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, द प्रोजेक्ट इज़ इन प्रोग्रेस, द प्रोजेक्ट इज़ इन प्रोग्रेस। वैसे ही निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, कंस्ट्रक्शन इज़ इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन इज़ इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट योजना या सिस्टम को लागू करना, जिसे हम चलाना के सेंस में भी यूज़ करते हैं। जैसे नया नियम अब चल रहा है, नया नियम अब चल रहा है, द न्यू रूल हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, द न्यू रूल हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। वैसे ही हम एक नई नीति चला रहे हैं, हम एक नई नीति चला रहे हैं, वी वर इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू पॉलिसी, वी वर इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू पॉलिसी। नेक्स्ट है कंटिन्यू। कंटिन्यू जारी रखना या चलते रहना। जैसे ब्रेक के बाद क्लास फिर चलेंगी,
ब्रेक के बाद क्लास फिर चलेंगी। द क्लास विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। द क्लास विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। कृपया अपना काम चलाते रहिए। कृपया अपना काम चलाते रहिए। प्लीज़ कंटिन्यू योर वर्क। प्लीज़ कंटिन्यू योर वर्क। सो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया कि चलना का मतलब सिर्फ वॉक नहीं होता, बल्कि इंग्लिश में उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रन, वर्क, फंक्शन, इम्प्लीमेंट, ऑपरेट जैसे कई वर्ब्स यूज़ होते हैं। जब मशीन चले तो बोलो इट्स वर्किंग या इट्स रनिंग। जब प्लान लागू हो तो बोलो इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। और जब कोई काम प्रोग्रेस में हो तो बोलो इट इज़ इन प्रोग्रेस। सो गाइस, इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरी है कि आप हर शब्द को उसके सही इस्तेमाल के साथ समझें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और काम के इंग्लिश टॉपिक के साथ। स्टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।